नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य 7। प्रोजेक्ट कार्य 7 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपने घर पर अपने बड़े भाई बहन एवं माता पिता के सहयोग से बहुत ही सरल तरीके से हम इसे पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रोजेक्ट कार्य 7 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और अन्य जो प्रोजेक्ट कार्य हैं इन्हें पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ निर्देश दिया है, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन कर उसका चयन करें। देखिए विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का आप अवलोकन करके उनका चयन करेंगे। इसके बाद है, चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर निम्नांकित सारणी को पूरा करें। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो प्रश्न है इसे पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है वस्तु का नाम, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, इसके लिए आपको एक स्केल की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर अपने परिवेश के आसपास की जो वस्तुएं हैं इनको देखेंगे। जैसे देखिए बिस्कुट की वस्तु की लंबाई है। देखिए यदि हम स्केल से मापेंगे तो इसको 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे ये जो बिस्कुट है ये क्या है, आयताकार है, तो इसका हम परिमाप निकालेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणित चौड़ाई। देखिए बच्चों, आयत का जो परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए अब हम यहाँ पर सूत्र में मान रख देंगे 2 लंबाई कितनी है 5 धन चौड़ाई 3, तो 5 और 3 8, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम 5 गुणा 3 कर देंगे तो 15 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके आगे की और अन्य वस्तुओं की हम लंबाई और चौड़ाई मापकर उनका परिमाप और क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पुस्तक का हमने परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात किया है, इसकी हमने लंबाई और चौड़ाई स्केल की सहायता से माप लिया है। इस प्रकार से देखिए आप भी माप सकते हैं, आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसी प्रकार से और अन्य वस्तुएं अपने परिवेश की वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि कंपास बॉक्स, रबर, माचिस, स्केल, डस्टर, मोबाइल, अभ्यास पुस्तिका। इस प्रकार से आप और अन्य वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं और उनकी लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार से देखिए आप स्केल की सहायता से माप कर लिख देंगे और उसके बाद उसका परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप का सूत्र होता है आयत का 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई और क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसके आधार पर आप सभी का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से भी आप इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। आप भी उसका अवलोकन करके इनकी लंबाई चौड़ाई लिख सकते हैं। आइए अब इसी प्रकार से देखते हैं। यहाँ दिया है, उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो हमने सारणी तैयार किया है इसके आधार पर हम निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर देंगे इस प्रकार से। किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो हम देखेंगे यहाँ पर जो वस्तुओं के नाम लिखे हैं इसमें लिखेंगे इनका क्षेत्रफल किस वस्तु का सबसे अधिक है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है सबसे अधिक क्षेत्रफल पुस्तक का 468 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे पुस्तक का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। यहाँ हम लिख सकते हैं 468 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके बाद है, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है? तो देखिए किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है, तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ जो सबसे कम परिमाप वाली वस्तु है, जैसे देखिए परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो रबर का है, तो हम यहाँ लिख देंगे रबर का परिमाप सबसे कम है। तो इस प्रकार से हम वस्तुओं के नाम लिख देंगे, आपके आधार पर जो भी वस्तु आएगी उसका नाम लिख देंगे। इसके बाद है, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के क्षेत्रफलों में कितना अंतर है? तो हम देखेंगे इस सारणी में यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक क्षेत्रफल पुस्तक का है और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, देखिए रबर का है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्षेत्रफल को लिख देंगे और उनके बीच अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 468 में से हम अधिक क्षेत्रफल में से कम क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इनके बीच अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं। 458 यहाँ आंसर आपके पास आ जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। तो देखिए हम यहाँ पर जो सारणी में हमने जो वस्तुएं ली गई हैं इनके लंबाई और चौड़ाई कौन कौन सी वस्तुओं की बराबर है आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण स्वरूप बताया कि वस्तुएं जिनकी लंबाई समान है, जैसे बिस्किट, रबर, माचिस, स्केल, डस्टर, मोबाइल, इस प्रकार से ये वस्तुएं जिनकी लंबाई समान है और इसी प्रकार से इनकी चौड़ाई समान है, जैसे बिस्कुट, माचिस, स्केल, डस्टर, मोबाइल, इनकी चौड़ाई भी समान है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए आप बहुत ही सरल तरीके से इस प्रोजेक्ट कार्य को
पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप अपने स्तर से और भी अन्य तरीके से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अलग अलग वस्तुओं को लेकर भी आप इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य 7 समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य प्रोजेक्ट कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी इसके आगे के वीडियो भी देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।